अस्सलामु अलैकुम। हमला औरत की नमाज और रोज़ा के इस्लामी अहकामात। बच्चे की पैदाइश से 2 या 3 दिन पहले, पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद औरत को सामने से जो खून आता है उसे नफास कहते हैं। नफास की मुद्दत इस वक्त से शुमार होती है जब आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आए। नफास आने का कम से कम वक्त नहीं है। नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन रात है। कुछ औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद बिल्कुल खून नहीं आता और कुछ औरतों को 1 या 2 दिन खून आकर बंद हो जाता है। नफास वाली औरत का नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और खाना काबा का तवाफ़ करना हराम है। बच्चे की पैदाइश के बाद जब औरत तहारत की निशानी देख ले तो वो गुस्ल करे, नमाजें पढ़ना शुरू करे और रोज़े रखे। वो अपने शौहर के लिए हलाल हो चुकी है। जब तक औरत नफास से पाक ना हो जाए इस वक्त तक शौहर के लिए इससे जिमा करना हराम है। हालत नफास में औरत का कुरान मजीद को छूना या पढ़ना हराम है। कुरान को छुए बगैर पढ़ सकती है। अगर किसी औरत ने पाकी की हालत में रोज़ा रखा हुआ था और इसे हैज़ या नफास का खून आ गया तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी हामला औरत को रमज़ान के दिनों में हैज़ का खून आए तो इसके अहकामात वही हैं जो गैर हामला औरत के हैज़ के हैं। इसका रोज़ा टूट जाएगा। हालत हैज़ में वो रोज़े ना रखे। नफास के दौरान छोड़े गए फ़र्ज़ रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रखना वाजिब है। नफास के खून का हुक्म हैज़ के खून की तरह है। नफास का खून नजिस है, इसलिए अगर ये कपड़े को लग जाए तो आइंदा पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इस कपड़े को धोना ज़रूरी है। अगर किसी औरत को 40 दिन मुकम्मल होने से पहले दोबारा खून आ जाए तो भी वो नमाज अदा करती रहे और रोज़े रखती रहे। अगर किसी औरत को नफास का खून आना 40 दिन से पहले बंद हो गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया तो वो इस दौरान रखे गए रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रखे। अगर किसी औरत को नफास के 40 दिन गुजरने के बाद भी खून आता रहा तो वो नफास का खून नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। जब औरत नफास से पाकी हासिल कर ले तो गुस्ल करना वाजिब है। अगर किसी औरत का सर्जरी करके बच्चा निकाला गया तो जिस वक्त बच्चा आधे से ज़्यादा जिस्म से निकल चुका था तो जो खून आएगा वो नफास का खून कहलाएगा। अगर किसी औरत के हामला होने के बाद हैज़ आने की आदत तब्दील नहीं हुई तो ऐसी औरत को हैज़ की आदत के मुताबिक आने वाला खून हैज़ का खून ही कहलाएगा। अगर किसी हामला औरत को मटियाला या जर्द रंग का खून आता हो तो वो हैज़ या नफास का खून नहीं है। लेकिन अगर ऐसा खून बच्चे की पैदाइश से 1 या 2 दिन पहले तकलीफ के साथ आए या बच्चे की पैदाइश के वक्त आए तो ये नफास का खून है। अगर कोई औरत नफास से पाक हुई फिर वो 10 दिन बाद खून के निशान या धब्बे देखे जो कि इस औरत की हैज़ की आदत के मुताबिक ना हो तो ये हैज़ का खून नहीं। इसे चाहिए कि वो नमाजें पढ़ती रहे और रोज़े भी रखे। अगर इस दौरान इस औरत ने नमाजें छोड़ दी थीं तो उन नमाजों की क़ज़ा नमाजें अदा करे और अगर रोज़े छोड़ दिए थे तो उन रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रखे। अगर किसी औरत को इसकी नफास की आदत का पता है यानी पहले भी इसको बच्चे की पैदाइश हो चुकी है तो अगर इस दफ़ा इसका नफास का खून आदत पूरी होने से पहले बंद हो गया तो ये आखिरी वक्त तक इंतज़ार करे, गुस्ल करके नमाज पढ़े। अगर किसी औरत को पहले बच्चे की पैदाइश के बाद 30 दिन तक खून आया था लेकिन इस दफ़ा दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद 20 दिन तक खून आकर बंद हो गया तो इसे इस औरत के नफास की आदत की तब्दीली कहा जाएगा। इसका नफास 20 दिन का है। अगर किसी औरत की नफास का खून आने की आदत 35 दिन की थी लेकिन इस दफ़ा इसे 45 दिन खून आया है तो 35 दिन नफास के हैं और 10 दिन इस्तिहाज़ा के हैं। इस्तिहाज़ा वाली औरत पर लाजिम है कि वो नमाजें पढ़े और रोज़े रखे। ऐसी औरत से जिमा करना भी जायज़ है। अगर किसी औरत का हम्ल गिर गया और बच्चे के जिस्म का कोई हिस्सा बन चुका था मसलन इसके बाजू या टांगें तो हम्ल गिरने के बाद औरत को जो खून आएगा वो नफास का खून है। अगर किसी औरत को हम्ल गिरने के बाद 3 दिन रात खून आता रहा और इससे पहले इस औरत के 15 दिन पाकी के थे तो ये खून हैज़ का है। हालत हैज़ में औरत का नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और शौहर का इससे जिमा करना हराम है। अगर हम्ल गिरने के बाद 3 दिन रात पूरे होने से पहले औरत को खून आकर बंद हो गया और पूरे 15 दिन पाकी के नहीं गुजरे थे तो ये खून इस्तिहाज़ा का है। इस्तिहाज़ा वाली औरत पर लाजिम है कि वो नमाजें पढ़े और रोज़े रखे। ऐसी औरत से जिमा करना भी जायज़ है।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔